बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के नाम जो तमाम जहानों का पालने वाला है। दुरूद लामहदूद आका दो जहां की ज़ात पर और आपकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ान मन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में एक चरवाहा था जिसकी निगरानी में आप अलैहिस्सलाम की कुछ भेड़ें थी। एक दिन उस चरवाहे के पास एक भेड़िया आया और उसने कहा कि मुझे एक भेड़ खाने को दे दो। चरवाहे ने जब भेड़िए को बोलता हुआ देखा तो हैरान रह गया। लेकिन उस चरवाहे ने कहा कि ये भेड़ें तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मिल्कियत है, मैं तो बस इनका रखवाला हूँ। तो भेड़िए ने कहा कि जाकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से पूछ लो कि वो मुझे एक भेड़ को खाने की इजाजत देते हैं। तो चरवाहे ने कहा कि अगर मैं जाऊंगा तो मुझे डर है कि तुम पीछे से भेड़ों पर हमला कर दोगे। तो भेड़िए ने कहा कि तुम बेफिक्र होकर जाओ, जब तक तुम वापस नहीं आ जाते मैं खुद इन भेड़ों की हिफाजत करूंगा। अल्लाह ना करे कि मैं खयानत करूं, लेकिन अगर मैं खयानत करूं तो मेरा शुमार आखिरी उम्मत के कुर्ब कयामत के लोगों में हो जाए। अजीजा ने मन, ये इंतहाई अजीब व गरीब बात थी जो भेड़ी की जानिब से की गई, लेकिन सवाल ये कि उसने ऐसा क्यों कहा। इसको समझने के जरा याद करें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान जो सही मुस्लिम में मौजूद है कि कयामत बदतरीन लोगों पर कायम होगी। यानी भेड़िया ये कहना चाह रहा था कि अगर मैं खयानत करूं तो मेरा शुमार उन बदतरीन लोगों में हो जाए जिन पर कयामत कायम होगी। ये सुनकर चारवाहा रवाना हो गया, लेकिन रास्ते में उसने तीन इंतहाई अजीब व गरीब मनाजिर देखे। उसने पहला मंजर ये देखा कि एक गाय है जो अपनी ही बच्ची का दूध पी रही है। ये देखकर उसने सुबहान अल्लाह की सदा बुलंद की और कहा कि इससे पहले तो जिंदगी में मैंने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा। आखिर ये क्या मामला हो सकता है। वो थोड़ी दूर आगे चला तो उसने देखा कि कुछ लोग हैं जिनके कपड़े फटे हुए बदबूदार हैं, उनकी हालत बहुत खराब है, लेकिन उनके हाथों में सोने की थैलियां हैं। ये देखकर उसने सोचा कि जब इनके पास इतना सोना है तो आखिर उनकी हालत इतनी खराब क्यों है। बहरहाल वो इसको नजरअंदाज करके थोड़ी दूर आगे चला तो उसने देखा कि इंतहाई साफ और शफाफ बहता हुआ पानी है। तो उसने सोचा कि क्यों ना इस पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाई जाए, लेकिन जैसे ही वो पानी के करीब पहुंचा तो पानी से शदीद बदबू आने लगी। तो उसने ये सोचा और वो ये हैरान हुआ कि जब ये बहता हुआ पानी है तो आखिर इतना बदबूदार और गंदा क्यों है। बहरहाल वो जैसे तैसे करके हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और पहुंचकर उसने भेड़िए की दरखास्त बयान की। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चरवाहे से कहा कि मैं इजाजत देता हूं, तुम जाओ और जाकर उस भेड़िए को कहो कि वो अपनी पसंद से एक भेड़ को चुनकर खा ले। ये सुनकर चरवाहे ने कहा कि ठीक है, मैं हुक्म बजा लाता हूं, लेकिन मैंने आते हुए तीन इंतहाई अजीब और गरीब मनाजिर देखे हैं, मैं उनकी हकीकत जानना चाहता हूं। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि बयान करो। तो चरवाहे ने पहला मंजर बयान किया तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये कयामत की निशानियों में से है कि माएँ खुद अपनी बेटियों को फितनों में मुब्तला करेंगी ताकि उनसे फ़ायदे हासिल कर सके। फिर चरवाहे ने दूसरा मंज़र बयान किया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये भी आखिरी ज़माने की निशानियों में से है कि ये लोग चोर और डाकू हैं। जो माल हराम से आता है उसमें बरकत नहीं होती। आखिरी ज़माने में हराम कमाई आम हो जाएगी, कनात उड़ जाएगी और बरकत ख़त्म हो जाएगी। फिर चरवाहे ने अजीज़ा ने मन तीसरा मंजर बयान किया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये भी कुर्ब कयामत की निशानियों में से है कि ये नाम नेहाद दीनदार लोग हैं। जब इन्हें दूर से देखो तो इन्होंने दीनदारी का लिबास पहना हुआ है, लेकिन जब करीब जाओ ताकि कुछ सीख सको तो मालूम होता है कि ये तो खुद दुनिया और ख्वाहिशात में डूबे हुए हैं। अजीज़ा ने मन ये सुनकर उस चरवाहे ने कहा कि मैं उस जमाने के फितनों से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। अजीजा ने मन जब चरवाहा वापस पहुंचा तो ये देखकर हैरान हुआ कि भेड़िया वाकई उन तमाम भेड़ों की हिफाजत कर रहा था। चरवाहे ने भेड़िए से कहा कि हजरत सुलेमान ने तुम्हें इजाजत दे दी है, लिहाजा तुम एक भेड़ को चुन लो। तो भेड़िए ने तमाम भेड़ों पर निगाह डाली और एक इंतहाई बीमार और कमजोर सी भेड़ को चुन लिया। तो चरवाहे ने हैरत से पूछा कि तुमने इसी भेड़ को क्यों चुना। तो उस भेड़िए ने जवाब दिया कि ये भेड़ अपने रब के जिक्र से गाफिल थी और जो अपने रब के जिक्र से गाफिल हो वो बहुत बड़ी आजमाइश में होती है, लिहाजा इसी आजमाइश से बचाने के लिए मैंने इस भेड़ का इंतखाब। अजीजा ने मन इस वाक़ये से मालूम होता है जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़ारों साल पहले आज ही के दौर को बयान फरमा रहे थे। ये तीनों निशानियाँ आज हम इस दौर में अपनी आँखों के सामने हूबहू पूरी होती हुई देख रहे हैं। और सिर्फ यही 3 निशाने नहीं बल्कि हर वो अलामात जो नबी अलैहिस्सलाम ने आज से 1400 साल पहले बयान फरमा दी थी, हर्फ ब हर्फ सही साबित होती जा रही है। आज सूरत-ए-हाल ये है कि मुसलमान हर गोशे में
قیامت خیز صورتحال سے دو چار ہیں، قیامت سے پہلے قیامت سے دو چار ہیں، انتہائی قیامت خیز ظلم و ستم کا شکار ہے۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت موجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے وہ وقت کہ جب تمام کافر قوتیں تمہیں مٹانے کے لیے سازش کریں گی اور ایک دوسرے کو اس طرح بلائیں گے جس طرح دسترخوان پر کھانا کھانے والے لذیذ کھانوں کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، لیکن اللہ یقیناً تمہارے دشمن کے دل سے تمہارا روب اور دبدبہ نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں بزدلی ڈال دے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہاں بزدلی سے کیا مراد ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ عزیزان ایمان، آج جو حالات ہیں وہ اسی جانب اشارہ کرتے ہیں، آج یہی سب کچھ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، اور ان سارے حالات و واقعات اور دنیا جس ڈگر پہ جا رہی ہے، جس طرف جا رہی ہے، اس کے بعد تو ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ قریب ہے وہ وقت کہ جب کھیل ختم ہونے والا ہے۔ بس پروردگار سے دعا ہے کہ کھیل ختم ہونے سے پہلے خدا ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔